प्रिया नम्रता कमल, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। मेरा उद्देश्य मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। और इसलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो विद्यार्थी जीवन में अक्सर सभी को इस स्थिति से गुजरना ही पड़ता है। लव, अफेयर एंड ब्रेकअप इन स्टूडेंट लाइफ। एक बहुत ही खास बात जो हर विद्यार्थी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल करता है। क्या स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, ऐसा समझ लीजिए स्टूडेंट लाइफ में, प्यार करना सही है या गलत, इस बात पे आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जब आप स्टूडेंट लाइफ में प्यार के चक्कर में पड़ते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आपका फिर आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक तरफ आप फोकस करने लगते हैं। सुबह शाम रात दिन सिर्फ आपका एक काम होता है, क्या? अपने प्यार के बारे में सोचना। और फिर धीरे 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 एक विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट से दूर होता चला जाता है। जहाँ उसका फोकस शिक्षा पे होना चाहिए, वहीं उसका फोकस प्यार पे होने लगता है। फिर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने लगते हैं। बहुत ही ज़रूरी है आपको ये समझना कि लक्ष्य से आप भटक जाते हैं और फिर आपकी लाइफ धीरे 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 बर्बाद होने लगती है। आप दिन रात सिर्फ उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं और ये आपकी पूरी एनर्जी का आपका जो केंद्र बन जाता है वो आपका प्यार बन जाता है। कैसे बचें, कैसे बच सकते हैं इससे, इसीलिए आज हम और आप इस विषय पे बातें करेंगे। आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, हर आदमी ये सोचता है प्यार तो कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। सच बात है कि हो सकता है, पर होना नहीं चाहिए। कम से कम स्टूडेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट लाइफ आपकी ज़िंदगी में बार बार वापस नहीं आने वाला। प्यार तो आप बाद में भी कर लोगे। वैसे भी हमारी लाइफ में स्कूल के बाद नौकरी या जो कुछ भी आपको बिजनेस व्यवसाय करना रहता है, उसके बाद शादी तो आपकी हो ही जाती है। प्यार तो आपकी ज़िंदगी में आता ही है, लेकिन शिक्षा फिर नहीं आएगी। स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम फिर नहीं आएगा, स्टूडेंट लाइफ फिर नहीं आएगा। उस समय को अगर आपने प्यार में बर्बाद कर दिया तो मान के चलिए कि पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ता है। एक तो लव होता है और उसके बाद मैच्योरिटी तो होती नहीं है, तो एक दूसरे को समझने में भी हम अनमेच्योर ही होते हैं दोनों ही। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप में मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो जाती है और फिर ब्रेकअप का भी छड़ा जाता है। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें भी कितना तनाव, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है। और फिर आप इन स्थितियों में समाज से भी दूर होने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से। और फिर आपको जैसे कोई अगर आपको किसी विषय पे कोई समझाता भी है तो आपको ये फील होता है कि सब आपके दुश्मन हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके माता पिता, आपके जो अपने लोग होते हैं, वो आपके बारे में बहुत बेहतर सोचते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और आपसे बड़े हैं। वो भी कभी ना कभी उन स्थितियों से गुजरे हुए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझाएंगे क्योंकि उनके जीवन का अपना अनुभव ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को थोड़ा सा अपने आप को बस समझाने की ज़रूरत होती है और स्वयं समझने की ज़रूरत होती है। अगर लाइफ को समझ करके चलें और सामने एक लक्ष्य निर्धारित हो, या तो आपके जीवन का लक्ष्य हो या फिर जैसे जिसको भी आप मानते हो, अपने माता पिता को मानते हो, अपनी स्थितियों को देखिए, अपनी परिस्थितियों को देखिए, अपने जीवन के लक्ष्य को देखिए। किसी भी एक चीज़ को अपने समक्ष रख करके चलिए। कैसे मन को रोक पाएंगे? आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हो जाता है। हमने किया नहीं, ये तो हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो तो ये होते हुए भी नहीं होगा और अपनी एनर्जी को आप अपने अनुसार अपनी शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है और ध्यान दे करके अपने सामने एक लक्ष्य, जैसे मान लो कि अपने माता पिता का चेहरा रख लो अपने सामने,
कि आपके पापा मम्मी आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए कितने सपने होते हैं उनके, और ये सारे सपने उस दिन ख़त्म हो जाते हैं जब आप कुछ कर नहीं पाते हो अपनी लाइफ में। तो अगर किसी भी एक पर्सन को आप अपने सामने या किसी भी चीज़ को आप अपने सामने से फोकस के रूप में रखते हो ना, तो उसे केंद्र बना करके फिर इन सारे झंझावातों से आप बच सकते हो, इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हो। आप चूंकि प्यार करते होंगे तो आपको पता ही होगा कितनी सारी स्ट्रेस जिंदगी में, कितनी परेशानियां, फिर कैसे, और ब्रेकअप जब हो जाता है तो एक नई दुनिया, एक नया सा तूफान हमारी लाइफ में आता है। उसके बाद से फिर क्या होता है, फिर एक नया पार्टनर चाहिए उससे निकलने के लिए। कितना मुश्किल है, एक से तो अभी निकले नहीं, जूझ ही रहे थे, फिर उससे निकलने के लिए उससे दूसरा, और फिर दूसरे से निकलने के लिए तीसरा, और ये कोई लव नहीं है, इससे एक परेशानी है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होना, तो स्टूडेंट लाइफ में कम से कम इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। और अगर बचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आप बच पाएंगे, आप जीत जाएंगे, और फिर आपकी आने वाली जो लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अक्सर आप बहुत सारे ऐसे होंगे आपके भाई बहन या दोस्त यार, बहुत सारे लोगों से आप पूछ सकते हो कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक पछतावा ही रह जाता है कि हमने वो जो टाइम था जिसमें हम, हमारे जीवन का जो स्वर्णिम पल था जिसमें हमें बहुत कुछ पा सकता था, पा सकती थी, उसको हमने यूं ही गंवा दिया। और इस बात का पछतावा उनको पूरी ज़िंदगी भर होता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा क्षण आए कि आप इसलिए पछताओ। इसलिए समय रहते समझ जाओ और फिर अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरी एनर्जी अपनी आप अपनी शिक्षा की ओर लगा दो। और फिर आने वाला जो समय है उसमें तो आपको प्यार मिलने ही वाला है।